हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक, जो अपना चैप्टर स्टार्ट था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पी ब्लॉक जो है आपके पास में, पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं जिसमें हम सबसे फर्स्ट जो आपके पास में देखिएगा, जो आपका ग्रुप 13 और जो आपका 14 है, बोरॉन और कार्बन फैमिली जो है हम 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, फिर भी उसका जनरल इंट्रो अपन ने यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में आपको दे दिया है। आप लोगों को जानते हैं उस चीज को कि आपका 13 और 14 ग्रुप जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और किस तरह के बोरॉन फैमिली में और किस तरह के जो आपके पास में कार्बन फैमिली है उसके जनरल कैरेक्टर क्या क्या होंगे। ओके, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अपन डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन अपना 12th क्लास में ये चैप्टर जो है ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, जो आपके पास में चॉकिंग एलिमेंट्स जो आपके पास में है दोस्तों, यहां से स्टार्ट करना था अपने को, जिसमें अपन ग्रुप 15 का जनरल इंट्रोडक्शन, साथ ही उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरल कैरेक्टर, साथ ही केमिकल प्रॉपर्टी को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन के केस को देख चुके हैं, NH3 को हम देख चुके हैं, वहां पे HNO3 नाइट्रिक एसिड को कंप्लीट कर चुके हैं। फॉस्फोरस से हमने फॉस्फोरस को, फॉस्फीन को, PCl3 PCl5 को कंप्लीट किया। देन उस पर आने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी साथ साथ अपन ने कंप्लीट किया है। दोस्तों अब जो आपके पास में पॉइंट देखिएगा रिमेनिंग जो रहा है ग्रुप 15 से, आज हम ग्रुप 15 को इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ग्रुप 16 पे अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। 15-16 आपका थोड़ा लेंदी है, 17-18 में आपको टाइम नहीं लगेगा इतना। ओके, तो दोस्तों देखिएगा सबसे बड़ा चैप्टर भी है आपके पास में, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वे में अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं और बिल्कुल 100% जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हो, 100% आप लोग बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स मिनटों में आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आने नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। 1+1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, और आपके पास कॉम्पिटेटिव में भी सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लेंगे। अब सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जितनी ज्यादा गैदरिंग होगी माहौल अच्छा बनेगा, मजा आएगा यार पढ़ने में और पढ़ाने में भी, और क्योंकि आपकी और मेरी क्लास है, हर बार मैंने कहा है दोनों मिलकर चलेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे इस चीज में। ओके, एक दिन देखिए ये जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे फेवरेट जो आपका सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक में। आज हम बात करेंगे इसके जो रिमेनिंग जो एक टॉपिक अपना जो है ऑक्सो एसिड की, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस के कंप्लीट किए। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे जो आपके पास में फॉस्फोरस के जो एलोट्रोप है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हम एक जो इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है क्या, कि जो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड जो NO2 N2O NO N2O3 N2O4 N2O5, ये हम डिस्कस कर चुके हैं विद ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने कहा था आपको एक लास्ट में टेबल में, हम आपको टेबल फॉर्म में उसको मैं अरेंज करके दे दूंगा, जिससे आप लोग बहुत इजी वे में आप उसको सीख भी पाएं और कर भी पाएंगे। क्योंकि रेजोनेटिंग उसको डिटेल में इसलिए नहीं दे रहे दोस्तों, क्योंकि वो अपना एक तरह से 11th का पार्ट था। ओके, तो मैं उसको यहाँ PPT बेसिस पे उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। और रेड और फॉस्फोरस जो आपके पास में दोस्तों, इसमें भी बहुत सारा मैटर ऐसा है, रेड में, ब्लैक में, और जो आपके पास में व्हाइट फॉस्फोरस है, जिसपे अपन अभी जो रनिंग अपनी जो क्लासेस थी उसमें अपन कंप्लीट कर चुके हैं कुछ कुछ उसका पार्ट। तो मैंने उसको PPT बेसिस पे लिया, जिससे आप उसको जल्दी से, थ्योरेटिकल है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने, 7 से 8 पॉइंट है तीनों के डिस्कस, नॉर्मली आप उसको ध्यान रखेंगे और बहुत ईजी वे में आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है बहुत आसान है। लीजिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास में है एलोट्रोप, जो आपके पास में एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। सभी लाइक कर दीजिए प्लीज, और आप लोग सबको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें दोनों टेबल जो आपके पास में होंगी। देखिएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ऑलरेडी, क्या कि फॉस्फोरस जो है एग्जिस्ट मेनली 3 फॉर्म्स, एलोट्रोप की जो है मेनली 3 फॉर्म है आपके पास में। फर्स्ट है व्हाइट फॉस्फोरस, सेकंड है आपके पास में रेड फॉस्फोरस, थर्ड है आपके पास में ब्लैक फॉस्फोरस। दोस्तों यहाँ पे अपन ये भी अपन देख चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनका जनरल इंट्रो अपन ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं इसमें देखिएगा, जो आपके पास में बात करूं मैं रेड पॉइजन की, रेड पॉइजन जो आपके पास में है, रेड पॉइजन के साथ दोस्तों जो आपका मैच बॉक्स जो आपके पास में होता है, उसमें जो स्टिक्स है उस पे जो आपके पास में फॉस्फोरस लगा होता है वो भी ब्लैक होता है। रेड पॉइजन में भी आपके पास ये होता है। फायरवर्क की बात करूँ आपके पास में, तो इसमें भी आपके पास में देखिएगा ये जो आप लोग पटाखे वटाखे जो भी आप लोग देखते हैं सब चीज़ों में, तो इनमें क्या है, कौन सा फॉस्फोरस यूज किया जाता है आपके पास में दोस्तों, ये जो है ब्लैक फॉस्फोरस यूज किया जाता है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर, राइट। ओके, अब दोस्तों देखिएगा ये आपके पास मैच स्टिक्स में हो गया, फायरवर्क में हो गया, आपके पास में रेड पॉइजन में हो गया, ये आपका क्या है, ये ब्लैक फॉस्फोरस है। अब इनको थोड़ा सा 7 to 8 इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देन हम इसको ग्रुप 15 को कंप्लीट करते हुए 16 पे आ जाएंगे। ओके, तो लीजिएगा इसको फटाफट कंप्लीट करते। देखिएगा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपके पास में है, देखिएगा सबसे फर्स्ट जो है अपने पास में यहाँ पे ये हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास में दोस्तों देखिएगा बात करें अपन व्हाइट फॉस्फोरस है, राइट, क्लियर। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस में अपने को क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे मेनली ध्यान में रखने हैं, लीजिएगा सबसे फर्स्ट जो आपका पॉइंट है
व्हाइट फॉस्फोरस में लीजिए दोस्तों, देखिए इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फोस्फोनेट रोक जो आपके पास में होती है, फोस्फोनेट जो आपके पास में रोक है विद कोक सेंट के साथ में है इन इलेक्ट्रिक फर्नेस में एट टेम्परेचर ऑफ 1775 जो आपके पास में है, यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, जनरल चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसा कोई टिपिकल ऐसा कुछ इतना नहीं है कि आप लोग इसमें कुछ समझना हो या ऐसा कुछ हो। ओके, नॉर्मली देखिएगा, बनाना बहुत आसान है दोस्तों इनको। देखिए जैसे आप व्हाइट को थोड़ा सा हीट करेंगे तो आपके पास रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड को हीट करेंगे आप टेम्परेचर 400 के आसपास आप अगर वहां पे लेते हैं तो आपका अल्फा ब्लैक में हो जाएगा। ब्लैक के दो आपके पास में एलोट्रोप होंगे, अल्फा एंड बीटा, तो ब्लैक में हो जाएगा। डबल कर देंगे 800 के आसपास तो बीटा ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो बस आप इसको और कुछ ही दिन में ये अपने आप आपके पास में क्या है, रेड, व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल आसान सा है यार, और स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल से है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास में P जो P एटम जो आपके पास में है ये आपके पास में अरेंज होंगे। देखिए टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर पे सिमिलरली दोस्तों आपका रेड का होता है, बस ये इसका पॉलीहेड्रॉन है, पॉलीटेट्राहेड्रॉन है, यानी कि चेन जो आपके पास में इस तरह से जो टेट्राहेड्रल आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह का ये जो टेट्राहेड्रल फॉर्म है, बस ये उसमें इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा पॉली चैन, एक चैन बन जाएगी आपके पास में, पॉलीमर फॉर्म में आ जाएगा। दैट इज ये आपका व्हाइट है, वो आपका हो जाएगा रेड। तो दोनों को थोड़ा कंपैरेटिवली भी देख लेंगे साथ साथ। देखिएगा सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इनको अपन देखिएगा, आप फोस्फोनेट जो दोस्तों आपके पास में है, फोस्फोनेट रोक जो है विद कोक और आपके पास में यहाँ पे सैंड के साथ में है, तो इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में आप ऑब्टेन करते हैं। टेम्परेचर आपका जो रहता है 1775 केल्विन आपके पास में। ओके, 1775 आपके पास में हो गया। क्लियर। अब देखिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्या इट कंटेन P4 जो आपके पास में यूनिट, इसमें कौन सी यूनिट होती है, P4 यूनिट्स है। 1 2 3 4 P4 हो गया आपके पास में। एंगल कितने का होता है, ये आपका 60 डिग्री के एंगल पे है, 60 to 68 आपका एंगल रहता है। ओके, देखिएगा यहां पे अपन देखना चाहें तो दोस्तों देखिएगा यहां पे अगर अपन ये जो है इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4 जो P एटम है लाई एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन के कहाँ है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। ये आपके पास में फर्स्ट ये P प्रेजेंट है, राइट। ये आपके पास में देखिएगा सेकंड P प्रेजेंट है। 4 जो फॉस्फोरस जो एटम है वो इस तरह से आपके पास में प्रेजेंट है, राइट। क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, आपके पास में देखिएगा यहाँ पे इट इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है। अब देखिए इसमें ये बेसिक सी चीजें हैं यार, आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगे इसमें, इसीलिए मैंने इसको पीपीटी बेसिस पे लिया, वरना अदरवाइज आपको ये पूरा कंप्लीटली बोर्ड पे मैं एक एक चीजें, पर मैंने कहा कि ये आप लोग भी टाइम भी आपके पास में देखिएगा, अपन टाइमली सिलेबस को अपने को कंप्लीट करना, रिवाइज भी करना साथ साथ, क्योंकि साथ ही हमें को नीट के पेपर्स भी आपको यहाँ पे डीपीपी भी सोल्व करनी है ना, इसलिए। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास सॉफ्ट है, ये वाइट हो गया, ये वैक्सी सॉलिड इस टाइप का होता है, वाइट वैक्सी जो आपके पास में, वाइट वैक्स जो सॉलिड है इसके फॉर्म में होता है दोस्तों। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास में ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, देखिएगा इट्स स्मेल जो इसकी होती है वो गार्लिक जैसी स्मेल होती है, गार्लिक स्मेल होती है। ओके, तो इट स्मेल गार्लिक, कैसे स्मेल होगी, गार्लिक स्मेल होगी, राइट। क्लियर हो गया। ओके, गुड। नेक्स्ट देखिए मेल्टिंग पॉइंट, आप ध्यान रखना चाहिए तो जनरल चीज है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका कितना रहता है 317 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 553 केल्विन है। ओके, नॉर्मल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो यहाँ पे देखिएगा सेकंड, ये जो आपके पास में पॉइंट है, अगेन आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कैसा रहता है, ये इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन, जैसे आपके पास में नॉन पोलर जो आपके पास में है, बेंजीन है, CS2 है, आपके पास में लिक्विड अमोनिया है, इनमें क्या रहता है, ये आपके पास में सॉल्युबल रहता है। क्लियर हो गया। तो देखिएगा व्हाइट फॉस्फोरस से रिलेटेड आपके पास में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके पास में, फर्स्ट आपके पास में देखिएगा इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉस्फोनेट रॉक विद सेंट एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस एट टेम्परेचर ऑफ 1775 केल्विन। ओके, सेकंड जो इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, इट कंटेन P4 यूनिट इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4 एटम जो है लाई एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज सॉफ्ट है, व्हाइट वैक्सी सॉलिड पे है, इसकी जो स्मेल है आपके पास में गार्लिक स्मेल होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 317 केल्विन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास में 553 आपके पास में केल्विन है। और दोस्तों लास्ट इंपॉर्टेंट जो इसका एक पॉइंट था वो आपके पास में है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन CS2, और आपके पास में जो आपका लिक्विड अमोनिया है इस पर क्या रहेगा, ये सॉल्युबल रहेगा। ओके, क्लियर है, गुड। नेक्स्ट जो है देखिएगा व्हाइट फॉस्फोरस है, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस तरह का टेट्राहेड्रल जो है टेट्राहेड्रॉन शेप में होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा इट इज पॉइजनस,
ओके, ये देखिएगा दोस्तों आपके पास में पॉइजनस है, जबकि दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका रेड जो आएगा ना वो वहाँ पे नॉन पॉइजनस में अपन देखेंगे, वहाँ पे नॉन पॉइजनस की केस करेगा, ये पॉइजनस होता है, ठीक है। ओके, देखिएगा यहाँ पे ये पॉइजनस है। व्हाइट फास्फोरस कैच फायर, ध्यान रखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, देखिएगा ये फायर कैच करता है, आग जो होती है, फायर जो होता है उसको कैच कर लेता है O2 में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, O2 की प्रेजेंस में। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे देखिए खुले एकदम बिल्कुल ओपनली इसको नहीं रखते हैं, हम इसको वाटर में किस में रखते हैं, केप्ट इन वाटर। ओके, तो देखिएगा व्हाइट फास्फोरस कैच फायर इन एयर टू फॉर्म, देखिएगा, और ये कैच कर लेगा किसको, फायर को कैच कर लेगा एयर की प्रेजेंस में। तो देखिएगा ये क्या बनाएगा, व्हाइट फ्यूम्स आने लग जाते हैं, P4O10 के व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। तो इट कैन नॉट बी कैप्ट इन एयर, ओके राइट। आप इसको किस में रखेंगे दोस्तों, व्हाइट फ्यूम्स, क्योंकि ये फ्यूम्स देने लग जाता है ना व्हाइट फ्यूम्स, इट कैप्ट इन वाटर, किस में रखा जाता है, वाटर में। दोस्तों आपको ध्यान होगा ना, सोडियम आपने लैब में पढ़ा है, उस सोडियम को जैसे हम कैरोसिन में रखते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पे रिएक्टिविटी करके, एयर से रिएक्ट करके वहाँ पे अपने को वहाँ ब्लास्ट होने का, वहाँ पे अपन कह सकते हैं खतरा रहता है, हार्मफुल होता है ना। इसी सिमिलरली आपका जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो एयर से कॉन्टैक्ट में आके, एयर के कॉन्टैक्ट में आके फायर को कैच कर लेता है या व्हाइट फ्यूम्स बनाने लग जाता है, इसलिए इसको ओपनली यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो इसको कैन नॉट बी केप्ट इन एयर टू फॉर्म, ये क्या, क्योंकि देखिएगा ये आपके पास में व्हाइट फ्यूम्स देने लग जाएगा, इसलिए अपन कहेंगे दोस्तों यहाँ पे इट इज केप्ट इन वाटर, इसको आप वाटर में रखेंगे। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों आपके पास में, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट कंबाइन विद मेटल फॉर्मिंग दियर फॉस्फाइड्स, अगर ये मेटल से कंबाइन होगा, मेटल से रिएक्ट करेगा, तो मेटल से रिएक्ट करके दोस्तों क्या बनाएगा आपके पास में, ये फॉस्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, फॉस्फाइड। मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फॉस्फाइड। दैट इज देखिएगा 12Na + P4 है आपके पास में, क्लियर। दोस्तों देखिए ये जो है आपके पास में, यहाँ पे अपन ने Na मेटल लिया, P4 इससे रिएक्ट करेगा, तो ये आपके पास में देखिएगा Na3P सोडियम फॉस्फाइड बनाएगा। तो इसको बैलेंस कर लिया 12, और इधर आपके पास में हो गए 4 3 12, और P जो है 4 आपके कंप्लीट हो गए। तो ये आपके पास में इस तरह से दोस्तों अपन कहेंगे कि आपके पास में क्या बनाएगा, यहाँ पे ये आपके पास में बन गया सोडियम फॉस्फाइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम फॉस्फाइड। देखिए Ag से P4, सिमिलरली Ag3P, Mg से है तो Mg3P2, इस तरह से आपके पास में मैग्नीशियम फॉस्फाइड है, आपके पास में अर्जेंटेन फॉस्फाइड है, सिल्वर फॉस्फाइड जो है, सोडियम फॉस्फाइड है, इस तरह से ये फॉस्फाइड बनाएगा। क्लियर हो गया। ऑन हीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अपन क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इसका ये जो हमने क्वेश्चन में देख चुके हैं, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने फिर से अगेन यहाँ पे रखा है कि आपको याद भी होगा दोस्तों, मैंने कहा था व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस जो आपके पास में है, जो P4 है, रिएक्ट विद कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, राइट। याद है वो आपके पास में फॉस्फीन वहां पे आपके पास में बनी थी। तो दोस्तों देखिएगा ये आपके पास में फॉस्फीन बनाता है, ओके, ये आपके पास में फॉस्फीन का फॉर्मेशन करेगा। ये आपके पास में कंसंट्रेट जो कास्टिक जो आपके पास में सोडा है, कास्टिक सोडा जो है आपके पास में, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, ओके, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बना लेगा। क्लियर हो गया। ये आपके पास में हो गया दोस्तों व्हाइट फॉस्फोरस से रिलेटेड। देखिएगा एक बार फिर से आप अगेन देख लीजिए दोस्तों, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉस्फोनेट रॉक विद कोक एंड सैंड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस इन एट टेम्परेचर 100 आपके पास में 775 केल्विन। ओके, सेकंड इसके पास जो P4 जो इसके आपके पास में यूनिट है, ये इसमें जो आपके पास में स्ट्रक्चर ऑफ P4 की अगर अपन बात करें तो P एटम लाई एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर जो आपके पास टेट्राहेड्रॉन है। ओके, इट इज सॉफ्ट व्हाइट वैक्स सॉलिड है, स्मेल गार्लिक होगी, मेल्टिंग पॉइंट 317 केल्विन है, 553 बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ये आपका क्या है, सॉल्युबल है बेंजीन CS2 लिक्विड अमोनिया में, राइट। पॉइजनस है, व्हाइट फॉस्फोरस को आप एयर के कांटेक्ट में आएगा, वहां पे कैच कर लेगा फायर को, इस कारण से आप इसको एयर में नहीं रखेंगे, आप इसको वाटर में रखेंगे। ओके, P4O10 बनाता है, जिसके ये जो फ्यूम्स देता है P4 व्हाइट फ्यूम्स ऑफ, ये यहाँ पे ये जो है व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे इसकी P4O10 के लिए। ओके, तो दोस्तों P4 है, 5O2 से रिएक्ट करके P4O10 बना लेगा, 5 2 10 कंप्लीट हो गया। ओके, अगर आपके पास में मेटल से रिएक्ट करेगा तो आपके पास फॉस्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, फॉस्फाइड बनाएगा। मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, फॉस्फाइड। जैसे सोडियम फॉस्फाइड आपके पास में बन गया दोस्तों, ये आपके पास में हो गया सोडियम फॉस्फाइड। ओके, आपके पास में सिल्वर फॉस्फाइड हो गया। ओके, आपके पास में मैग्नीशियम, ये आपके पास में देखिएगा फॉस्फाइड हो गया।
क्लियर है? इस तरह से फॉस्फाइड बना लेगा। ओके, देखिएगा ये अपन पढ़ चुके हैं कि ऑन हीटिंग विद कास्टिक सोडा जो आपके पास में है, सोडियम जो आपका हाइड्रोक्साइड है सॉल्यूशन जो है, तो इन ये देखिएगा दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इनर्ट एनवायरनमेंट, ये जो है CO2 की प्रेजेंस में अपन ने किया है इनर्ट एनवायरनमेंट में, तो फॉस्फीन गैस बनेगी। यहाँ पे इनर्ट एनवायरनमेंट है तो देखिएगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेरिक, इनर्ट एटमॉस्फेरिक की बात करें तो ये आपके पास में इस तरह से, जैसे CO2 वगैरह अपन ने ले लिया तो आपके पास में क्या बनेगा, फॉस्फीन और सोडियम फॉस्फाइट आपके पास में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बन जाएगा। क्लियर है? अब दोस्तों सेकंड जो है आपके पास में, यहाँ हम बात करेंगे सेकंड जो है, देखिएगा ये आपके पास में है रेड फॉस्फोरस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे दोस्तों? रेड फॉस्फोरस को लेकर। देखिए सिमिलरली दोस्तों आपके पास में ये देखिएगा आपका ये रेड फॉस्फोरस है, टेट्राहेड्रॉन सा, ये आपने पढ़ा अभी व्हाइट के लिए, ये व्हाइट जो आपके पास में इस तरह से, ये जो आपके पास में है दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इसको, ये जो आपके पास में है सिमिलर इसी फॉर्म में पॉली फॉर्म में आ जाएगा, पॉलीहाइड्रोन है, टेट्राहाइड्रोन। ओके, ये आपके पास में हो गया रेड फॉस्फोरस से रिलेटेड। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर अपन बात करें तो फर्स्ट आपका रहेगा कि इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग। देखिएगा मैंने कहा ना दोस्तों व्हाइट फॉस्फोरस जो है आप उसको हीट करेंगे, देखिएगा इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो आपके पास में 573 केल्विन पर, तो सर्वर डेज में आपके पास कुछ ही दिनों में दोस्तों क्या होगा, जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अपन ने ये जो अपना व्हाइट फॉस्फोरस है ये लीजिएगा, व्हाइट फॉस्फोरस है। अब व्हाइट फॉस्फोरस जो है आपके पास में दोस्तों, इसको अपन ने इस तरह से यहाँ पे देखिएगा 573 केल्विन टेम्परेचर पे अपन ने इसको हीट किया, राइट, इसको हीट करेंगे आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप इसको हीट करेंगे तो कुछ ही दिनों में ये जो है रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपके पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा। देखिएगा अगेन दोस्तों, आपको रेड को आप हीट करेंगे आपके पास ब्लैक में अल्फा, अगर आप डबल टेम्परेचर पे हीट करेंगे, अल्फा में जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उससे डबल कर देंगे तो आपका बीटा में इस तरह से, तो बिल्कुल नॉर्मल सा है आपके पास में अल्फा बीटा भी। देखिएगा नेक्स्ट, लाइक व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस जो है ऑल्सो एग्जिस्ट एज P4, ये भी आपके पास कौन सी यूनिट में एग्जिस्ट करता है, P4 में। सिमिलर है, देखिएगा ये आपके पास में, अगर मैं एक 1 यूनिट की बात करूं तो आपके पास में क्या है, व्हाइट, तो इसी फॉर्म में ये भी एग्जिस्ट होगा। टेट्राहेड्रॉन बट हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ओके, देखिएगा दोस्तों ये आपके पास में P4 टेट्राहेड्रॉन जो आपके पास में है बट हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। देखिएगा क्लियर है, ये जो आपके पास में पॉइंट है यहाँ पे, तो ये देखिएगा आप लोग देखेंगे कि ये आपके पास में टेट्राहेड्रॉन में है बट हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये आपके पास में पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में होता है, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है रेड फॉस्फोरस के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, इट इज, ये देखिएगा यहाँ पे अगर अपन बात करें इट इज हार्ड, जबकि वो कैसा था आपके पास में, सॉफ्ट था। दोस्तों क्वेश्चन जो है रेयर केसेस में आने के चांसेस रहते हैं वैसे तो इसके, देखिएगा अगर आपके पास क्वेश्चन है तो कंपेरेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेड, ब्लैक और फॉस्फोरस की आपको एक मैकेनिज्म पूछ ले कि इसको किस फॉर्म में आप कैसे बना पाएंगे। व्हाइट को आप हिट करेंगे रेड, रेड को हिट करेंगे ब्लैक, बिल्कुल सिंपल। सेकंड कंपैरिजन आ जाए क्वेश्चन में कि इनको दोनों में आपको मान लो 4 डिफरेंसेस आपको तीनों में लिखने हैं, 4 या 2 डिफरेंसेस है, तो वो सॉफ्ट था, ये आपके पास में क्या है, देखिएगा हार्ड क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड। इसमें उसमें आपके पास में गार्लिक स्मेल थी, यहाँ नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा ये जो है इसको अपन प्रोसेस करें आयरन ग्रे और लश्चर फॉर्म में है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा नॉन पॉइजनस, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिएगा ये जो है आपके पास में वेरी इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे, वो आपके पास में देखिए अगर अपन बात करें व्हाइट की, तो व्हाइट कैसा था आपके पास में, पॉइजनस था, ये आपके पास में नॉन पॉइजनस नेचर है। क्लियर हो गया? ये नॉन पॉइजनस है, जबकि जो व्हाइट था दोस्तों अपना वो पॉइजनस था। देखिएगा अभी अपन ने ये दोनों पॉइंट जो है आपके पास में वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे देखिएगा स्मेल जो है आपके पास में, देखिए 1, 2 और 3, देखिए गर्म, ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट हो गया दोस्तों कि आप इसको हीट करेंगे तो व्हाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, रेड को हीट करेंगे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल पॉइंट हो गया। लेकिन ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी देखिएगा आपके पास में P4 यूनिट था, यहाँ भी P4 यूनिट है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर आपके पास में देखिएगा आप लोगों के पास यहाँ भी है। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में कैसा था, सॉफ्ट था आपके पास में, ओके, स्मेल गार्लिक थी। यहाँ पे अपन देखना चाहें इसमें तो ये आपके पास में क्या है, देखिएगा ये आपके पास में हार्ड है और नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं है। ओके, देखिए ये जो है आपके पास में दोस्तों पॉइजनस था व्हाइट, जबकि ये आपके पास में क्या है,
नॉन पॉइजनस है। क्लियर। और देखिए नेक्स्ट, इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क। ओके, नेक्स्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या रहेगा, देखिएगा दोस्तों कि केमिकली इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट P4। देखिएगा, ध्यान रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसके कंपेयर में ये केमिकली थोड़ा सा क्या रहता है, लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस। जो आपका रेड वाला है वो लेस वहां पे रिएक्टिव होगा। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये बैड कंडक्टर है फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बैड कंडक्टर है। ओके दोस्तों, यहां पे देखिएगा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसके लिए पॉइंट है क्या, देखिए दोस्तों, इट बर्न विद ऑक्सीजन। अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, उसको भी अपन ने किया था, तो आपके पास बनाया उसने P4O10। व्हाइट फ्यूम्स थी आपके पास में, आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा ये आपके पास में था। सिमिलरली व्हाइट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या था, P45O2 से P4O10 बनाया, व्हाइट फ्यूम्स आपके पास में थी। दोस्तों सिमिलर सेम यहाँ पे P45O2 से करेगा रिएक्ट तो P2O5 बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, P2O5 बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। वहां पे P4O10 था, यहाँ P2O5 की यूनिट्स बनेंगी। इट रिएक्ट विद हैलोजन, वहां मेटल से रिएक्ट करवाया, आपके पास में फॉस्फाइड बना। सोडियम फॉस्फाइड आपके पास में था, सिल्वर फॉस्फाइड आपके पास में था दोस्तों, वहां आपके पास में था, देखिएगा सोडियम फॉस्फाइड अपन ने, जो आपके पास में Na3 जो आपके पास में P अपन ने देखा, वहां पे मैग्नीशियम फॉस्फाइड आपके पास में था। इस तरह से अपन यहाँ हैलोजन से आप रिएक्ट करवाएंगे, तो ये अपना पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में आपके साथ में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले अपन पढ़ चुके हैं। कब दोस्तों, याद होगा आपको, हमने फॉस्फोरस के जो क्लोराइड है, क्लोराइड और फॉस्फोरस अपन ने पढ़ा, तो आपके पास में P4 क्या रिएक्ट करवाया था अपन ने Cl2 से, तो 4PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड आपके पास में बना था। याद है आपके पास में, ये आपके पास में है फॉस्फोरस। क्लियर है दोस्तों, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके। और दोस्तों देखिएगा अगेन, अगर 10 यहाँ पे Cl2 अपन ने लिया था, याद है, ये एक्सिस में ले लिया। यहाँ पे अपन बात करें तो ये अपन ने ले लिया एक्सिस में। ओके, तो देखिएगा आप एक्सिस में लेंगे इसको और हीट करेंगे, एक्सिस में लेके आप इसको हीट करेंगे दोस्तों, तो आपके पास में क्या बनेगा, फॉस्फोरस। ओके, देखिएगा ये आपके पास में बनेगा पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड आपके पास में होगा। ओके, क्लियर हो गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहे, P4S8 से रिएक्ट करेगा, S8 जो हम नेक्स्ट ग्रुप पे पढ़ेंगे, सल्फर जो है आपके पास में, तो P2S3 आपके पास में बनेगा, फॉस्फोरस सल्फाइड बनाएगा। Na से रिएक्ट करेगा तो आपके पास में सोडियम फॉस्फाइड बनाएगा। ओके, सल्फाइड है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में बनाएगा, देखिएगा Na के साथ में है तो सोडियम फॉस्फाइड बनाएगा। तो दोनों रिएक्शन भी, ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज, ये जो आपके पास में डज नॉट रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। दोस्तों सबसे मेन देखिएगा, ये जो है आपके पास डिफरेंस के लिए पॉइंट है, वहां कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट किया था, NaOH जो आपके पास में है, NaOH के साथ, वहां तो आपके पास में क्या बना था दोस्तों, याद होगा आपको, फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बना था, फॉस्फीन बन रही थी। यहाँ ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो ये इसके लिए क्या हो गया, कंपैरिजन भी हो गया। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट कंपैरिजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वहाँ आपके पास में व्हाइट जो है आपके पास में, इसको ये तो आप हीट करेंगे तो आपके पास रेड में कन्वर्ट होगा। कंपैरिजन वालों में आप लिख सकते हैं, दोनों में सिमिलरिटीज ये हैं, दोनों P4 में। ओके, लेकिन ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में होगा, P4 यूनिट रहेगी, एग्जिस्ट करेगा। ओके, वहाँ सॉफ्ट था, ये हार्ड होगा। वहां आपके पास गार्लिक स्मेल है, यहाँ नो स्मेल है। वो पॉइजनस था, नॉन पॉइजनस है। 3 आपके पास में डिफरेंस हो गए। देखिएगा फोर्थ आप डिफरेंस यहाँ पे देखना चाहेंगे, वहां पे आपके पास में P2O4 बन रहा है, यहाँ आपके पास में क्या बनेगा, P2O5 बनेगा। फिफ्थ आप देख सकते हैं, वो मोर रिएक्टिव था, ये आपके पास लेस रिएक्टिव है केमिकली। 6 नंबर पे आप डिफरेंस देखना चाहेंगे, ये कास्टिक सोडा जो NaOH है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि वहां आपके पास में रिएक्शन हो रही थी। तो इस तरह से आप 6 to 7 आप डिफरेंसेस भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। सिमिलरिटीज भी आपके पास में है, डिफरेंस भी आपके पास में है। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।